दोस्तों, जो लोग अभी तक इस खबर से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। 9 फरवरी यानी आज के बाद अफ़गानिस्तान की किसी भी दुकान पर पाकिस्तानी दवा नहीं बिकेगी। अफ़गान सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान लगातार ट्रेड बॉर्डर पर रुकावटें पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को ज़रूरी सामानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन असल सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है कि केवल इसी कारण से आज से पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट बंद किया जा रहा है। हकीकत यह भी है कि बढ़ते बॉर्डर तनाव के बीच अफ़गानिस्तान ने भारत के लिए करीब $200 मिलियन के फार्मा इंपोर्ट की खिड़की पहले ही खोल दी थी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, तो इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर गौर करें तो अब तक पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के लिए फार्मा प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा और लगभग इकलौता सप्लायर रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों देशों के संबंध तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान दवाइयों जैसी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाल ही में जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दवाइयों समेत कई आवश्यक सामानों की सप्लाई रोक दी, जिसका सीधा असर अफ़गानिस्तान की आम जनता पर पड़ा। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया था। इस दौरे के दौरान अफ़गानिस्तान ने भारत के सामने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भारत ने बिना किसी देरी के अफ़गानिस्तान को दवाइयों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया। जिस कमी से अफ़गान जनता जूझ रही थी, उसे पूरा करने की दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान ने बांग्लादेश के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी समझौता कर लिया है। इसका साफ मतलब है कि अब अफ़गानिस्तान के फार्मा मार्केट में बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी दवाइयों पर लगे बैन के बाद अफ़गानिस्तान का लगभग $200 मिलियन का मार्केट खुल गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बड़े मार्केट में बांग्लादेश भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जिस समय अफ़गानिस्तान को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की भारी ज़रूरत है, ठीक उसी समय भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी अपनी एंट्री दर्ज कराई है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत और बांग्लादेश के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। भारत हर साल लगभग $30 बिलियन की दवाइयाँ दुनिया के 180 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट करता है। इनमें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी शामिल हैं, जो भारत से सस्ती और भरोसेमंद जेनरिक दवाइयाँ खरीदते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का स्केल भी बड़ा है और उस पर भरोसा भी बेहद मजबूत है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री का आकार भारत के मुकाबले काफ़ी छोटा है। बांग्लादेश करीब $3 मिलियन की दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल से ही तैयार होती हैं, यानी कच्चे माल के लिए भी वह काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है। इसी वजह से लागत के मामले में बांग्लादेश भारत को सीधे तौर पर टक्कर नहीं दे सकता। अब अगर दूरी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ भी भारत को बढ़त मिलती दिखाई देती है। अफ़गानिस्तान भारत के अपेक्षाकृत काफ़ी नज़दीक है, जबकि बांग्लादेश की दूरी लगभग दोगुनी पड़ती है। ज़्यादा दूरी का सीधा मतलब है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और इससे दवाइयों की कुल कीमत बढ़ जाती है। बांग्लादेश को एक सीमित फ़ायदा ज़रूर मिलता है, और वह है भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल का, जिससे वहाँ की फ़्लाइट्स अफ़गानिस्तान जल्दी पहुँच सकती हैं। लेकिन यह लाभ भी बहुत असरदार साबित नहीं होता, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बावजूद लागत में कोई बड़ी कमी नहीं आती। फ़िलहाल भारत के सामने एक चुनौती ज़रूर है। पाकिस्तान भारतीय फ़्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं देता। इसी कारण भारतीय कार्गो फ्लाइट्स को ईरान के रास्ते लंबा रूट लेना पड़ता है। इसके बावजूद भारत की सप्लाई चेन बांग्लादेश की तुलना में ज़्यादा मजबूत बनी हुई है, और यही कारण है कि अफ़गानिस्तान अधिकतर मेडिसिन्स भारत से मंगाना पसंद करेगा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं।
साथ ही भारत सस्ती दवाइयाँ और समय पर सप्लाई देने में भी आगे है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेडिकल टूरिज्म, जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है। भारत अफगान नागरिकों के लिए इलाज का एक पसंदीदा केंद्र बन चुका है। साल 2024 में इलाज के लिए भारत आए लगभग 6 लाख विदेशी मरीजों में अफगान नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 8% रही, यानी लगभग 48,000 अफगान नागरिक इलाज के लिए भारत पहुंचे। ये आंकड़े ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इंडिया टूरिज्म डेटा रिपोर्ट 2024 में सामने आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ दवाइयों के व्यापार में ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर और भरोसे के स्तर पर भी भारत अफगानिस्तान की पहली पसंद बन चुका है। यही वजह है कि भारत प्राथमिक विकल्प बना हुआ है, जबकि बांग्लादेश के साथ किया गया समझौता एक बैकअप प्लान के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान समझता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इसलिए वह दूसरा विकल्प भी अपने पास रखना चाहता है। अब उस बड़े जोखिम की बात करें जिसकी वजह से अफगानिस्तान कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यदि भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा टकराव होता है, तो भारत से अफगानिस्तान जाने वाला ईरान का रास्ता भी बाधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत से दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तभी बांग्लादेश एक बैकअप विकल्प के रूप में सामने आता है, क्योंकि उसकी फ्लाइट्स भारत और पाकिस्तान दोनों के एयर स्पेस का उपयोग कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आपातकालीन परिस्थितियों में बांग्लादेश सप्लाई जारी रख सकता है। लेकिन आदर्श परिस्थितियों में सच्चाई यही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बांग्लादेश अफगानिस्तान के बाजार में भारत को वास्तविक चुनौती नहीं दे सकता। कुछ बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के अनुसार वहां दवाइयों की सप्लाई चेन संभालना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर जब भारत से आने वाले रॉ मटेरियल पर आंतरिक नीतिगत रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दूसरी ओर भारत की फार्मा इंडस्ट्री पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक उसकी मजबूत पकड़ है। इसी वजह से भारत कम कीमत में अधिक भरोसेमंद दवाइयां उपलब्ध करा पाता है और अफगानिस्तान जैसे देश के लिए यही सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब एक बड़ी तस्वीर को समझना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया का रास्ता भारत के लिए लगभग बंद सा हो गया है। यदि भारत ने इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला, तो अफगानिस्तान के बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे संभावित बड़े बाजार भी भारत की पहुंच से दूर रह सकते हैं। यानी अफगानिस्तान का यह फैसला केवल दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की ट्रेड पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला कदम है। आने वाले समय में इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, यह धीरे धीरे स्पष्ट होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि इस परिस्थिति में भारत को कौन सा रणनीतिक कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें।